आदरणीय प्रातः स्मरणीय गुरु जी, जिनके सानिध्य से ये इतना बड़ा कार्यक्रम सिरसा के अंदर हो रहा है, देवीलाल गौशाला के अंदर, और आंखों के लिए विशेष तौर पे और शुगर के लिए यहाँ जो कैंप चल रहा है उसमें ओपीडी हो रही है। इसके बाद जिस व्यक्ति को जैसी बीमारी होगी उस तरीके का उनको ट्रीटमेंट किया जाएगा। ये समाज के लिए और मानव कल्याण का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। अगर हमारी दृष्टि है तो तभी हमारी सृष्टि है। तो ये जब तक हमारी आंखें सलामत हैं, हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, अच्छी तरह से सब चीज़ को निहार सकते हैं। बहुत बड़ी नेमत है ये ऊपर वाले की, और उसके लिए विशेष तौर पे मैं आभार व्यक्त करता हूँ स्वामी जी का, जो ये गौशाला के अंदर ये ऐसा कार्यक्रम इन्होंने किया है। भंडारे का भी आयोजन कर रहे हैं, तो मैं अपने दिल की गहराइयों से प्रणाम करता हूँ स्वामी जी को, और विशेष तौर पे सिरसा की जनता का भी धन्यवाद। आम जन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? हम आम जन को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो एक मुहिम हमारे गुरु जी ने चला रखी है, गुरुदेव जी ने, उसमें वो सम्मिलित हों। क्योंकि देखिए, ये जो सेवा है ये केवल एक व्यक्ति से नहीं हो सकती संपन्न, उसके लिए एक समूह की जरूरत है, एक समाज की जरूरत है। तो सारे समाज को मैं अपनी तरफ से ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो इस संस्था से जुड़े। गौशाला, क्योंकि गौ जो है हमारे पुराणों में भी, ग्रंथों में भी हमारे लिए माता का रूप है, वो ना कि किसी पशु का रूप है। तो वो इस गौशाला में आकर भी अपनी आहुति दें, और इनके सानिध्य में जो कार्यक्रम चल रहा है वो इसमें सम्मिलित हों, ताकि लोगों का भला हो सके। सब पहले तो अपना परिचय। मेरा नाम डॉक्टर शिम्पा एम DODNB, और मैं कंसल्टेंट वर्किंग हूँ तारा बाबा चैरिटेबल हॉस्पिटल। डॉक्टर साहब, आजकल आंखों की बीमारियां बहुत बढ़ी हुई हैं। हाँ जी। उसका क्या कारण है? उसके बचाव के क्या लक्षण हैं? उसके लिए क्या किया जा सकता है? सर, सबसे पहले तो ये आंखों की बीमारियां बेसिकली दो टाइप की होती है। जैसे कुछ बीमारियां जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं, जिनको हम ठीक कर सकते हैं, कुछ बीमारियां जिनको हम ठीक नहीं कर सकते हैं अगर हम उसको टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेंगे तो। जैसे जो रिवर्सिबल हैं, जो ठीक हो सकती है, जिसमें है सफ़ेद मोतिया, जिनको हम टाइमली ट्रीटमेंट से बिल्कुल हमारा नॉर्मल विजन आ सकता है। दूसरा जो इरिवर्सिबल, अगर हम टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, वो ग्लोकोमा, काला मोतिया और डायबिटीज़ रिलेटेड आँखों की दिक्कत। काले मोतिया में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आँख का प्रेशर बढ़ना शुरू होता है। जैसे जैसे आँख का प्रेशर बढ़ेगा, वो आँख की नस पे दबाव डालेगा और धीरे धीरे नस सूखती जाती है, और एक बार नस सूखने के बाद जो निगाह चली गई वो वापस नहीं आती है। पर सबसे बड़ी बात यह कि अगर काले मोतिये को हम टाइम रहते इसका डिटेक्शन हो जाए, इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए, तो इस बीमारी से, अंधे होने से बचा जा सकता है। अगर टाइम से ट्रीटमेंट नहीं होगा तो निगाह तो जानी ही है। इसका इलाज हम दवाइयों से भी कर सकते हैं, दवाइयाँ डालते हैं, दवाइयाँ रेगुलरली ट्रीटमेंट चले, अगर उससे इम्प्रूवमेंट है, स्टेबल रहता है, ग्लोकोमा आगे नहीं बढ़ रहा है, तो हम दवाइयाँ ही रखते हैं। अगर दवाइयों से भी कोई इलाज नहीं होता, फ़र्क नहीं पड़ रहा बिल्कुल भी, तो इसका इलाज सर्जरी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि काले मोतिये का बिल्कुल भी इलाज पॉसिबल नहीं है, या इससे बिल्कुल निगाह जानी ही जानी है। काले मोतिये का समय रहते इलाज हो जाए, हम रेगुलरली डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करें, चेकअप कराएं, दवाई टाइम से डालें, तो हम काले मोतिये से हम निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके लक्षण क्या है? उसके लिए कैसे बचा जा सकता है? कैसे पता लगेगा कि मेरे को काला मोतिया है? सर, कई बार तो मरीज को पता भी नहीं होता कि उसे काला मोतिया। वो रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ पता चलता है जांच करने के बाद इन्हें काला मोतिया है। कई बार इसके लक्षण आते हैं, जैसे आंख में दर्द होना या लाल होना, धुंधला दिखना। तब मरीज पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, तब उसके टेस्ट होते हैं, तो पता चलता है कि काला मोतिया हो रहा है। ये आम जन को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस पर? सर, आम जन को यही संदेश देना चाहते हैं कि एक 40 साल की उम्र के बाद रेगुलर डॉक्टर को चेकअप कराते रहें, अपना रेगुलर ट्रीटमेंट लेते हैं, जो भी आपको दिक्कत है उसका ट्रीटमेंट लें और रेगुलर फॉलो अप रखें।
सबसे पहले अपना परिचय। मैं डॉक्टर तनुज मेहता, एमडी मेडिसिन, कंसल्टेंट एसपीएस हॉस्पिटल्स। डॉक्टर साहब, आजकल शुगर की बीमारी बहुत बढ़ी हुई है, उस कारण से आंखों पे भी लोगों के असर हो रहा है। उसके क्या लक्षण हैं, उससे बचने के क्या कारण हैं, उसके बारे में शुगर से जो आंखों की बीमारी होती है, डायबिटिक रेटिनोपैथी उसे बोलते हैं। उसके अंदर नई जो पुतलियां हैं पर्दे के पीछे, वो नई आर्टरीज बननी शुरू हो जाती हैं। उसकी वजह से आंखों की रोशनी जानी शुरू हो जाती है। उसके लिए हमें टाइमली आंखें चेक कराती रहना चाहिए और शुगर कंट्रोल रखना चाहिए। जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी तब तक उससे नहीं बचा जा सकता है। शुगर कंट्रोल के लिए सबसे पहले हमें लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, समय पे दवाई, और अगर ज़रूरत पड़े तो इंसुलिन का इंजेक्शन, सब कुछ हमें लेना चाहिए। डॉक्टर के पास हमेशा रेगुलर फॉलोअप पे रहें, तभी हम इससे बच सकते हैं। आम जन को फिर आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस बारे में भी, इससे अवेयरनेस हो थोड़ा? सबसे आम जन को तो यही है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, खाने में 40 के बाद मीठे का परहेज करें और सैर रेगुलर करें, और आंखों के डॉक्टर के पास अपना टाइम टू टाइम चेकअप कराते रहें, और अपनी शुगर का 3 महीने वाली शुगर HbA1c से बोलते हैं, उसका साल में कम से कम 2 बार ज़रूर टेस्ट कराएं। अगर शुगर डिटेक्ट होती है तो उसका इलाज करें। इतना ही रहता है मेरा 149 क्या करते हैं? क्या कौन सी टेबलेट 10 लेता था पहले, 5 मिलीग्राम। हाँ, फिर उसके बाद मैंने चेंज की, वो ऑलमिसा 20। हाँ, ऑलमिसा क्लीन एच शाम को भी एक टेबलेट एम्ब्रोप्रेस ऐड करो इसी में शाम को। हाँ जी, इतने 5 वाली शाम हाँ नहीं तो वैसे याद नहीं एल्बो प्लस ले 5 वाले ना 5 इसी में तो हमेशा रहता है नीचे का। नीचे वाला 90 ज़्यादा 80 रहना चाहिए, 85 तक ठीक है वो। कई बार 85 भी रहता है नॉर्मल, लेकिन कई बार ज़्यादा। कॉलमी साथ चल के वो जिंदगी कॉलमी और एम्ब्रोप्रेस इवनिंग में ठीक। दिन में कितने सुबह दोपहर शाम एक 4 टाइम। दीपो ज्योति ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हर्तु मे पापं देव दीप नमोस्तुते। चलो ओम चक्षु चक्षु ओम मंत्रा था सफला सन्तो पूर्णा सन्तो मनोरथा शत्रुणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव शत्रुणां बुद्धि विशुद्धाय मित्राणाम उदयस्तव कृष्णाय वासुदेवाय हरये